क्या आपको पता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से आपने जितनी भी यूनिवर्स की इमेजेस देखी हैं वो वैसी है ही नहीं जैसा हमारा यूनिवर्स एक्चुअली दिखाई देता है। एटलीस्ट जैसा हमें दिखना चाहिए वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। और टेलीस्कोप से जितनी भी इमेजेस हम तक पहुंचती हैं वो एक्चुअली ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं, जिन्हें एक्सपर्ट्स हैवीली मैनिपुलेट करके कलरफुल बनाते हैं। साफ शब्दों में बोला जाए तो उन ब्लैक एंड व्हाइट को एडिट करके कलरफुल इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन आखिर क्यों? और क्या ऐसा करने से इमेजेस की एक्यूरेसी कम नहीं हो जाती? क्या वो अनरियल नहीं हो जाती या फिर उनकी साइंटिफिकली वैल्यू लेस नहीं हो जाती? लेट्स फाइंड आउट। हे एवरीवन, मैं हूं आर्यन और बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है आर जेम्स वेब टेलीस्कोप इमेजेस फेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका कारण जानने के लिए हमें जानना होगा कि टेलीस्कोप से इमेजेस अर्थ तक कैसे पहुंचती हैं। वेल, इसकी मेन वजह है टेलीस्कोप का इंफ्रारेड सेंसिटिव होना। एज वी ऑल नो, ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करके अर्थ तक डिटेल्स को सेंड करता है। एक्चुअली अर्थ तक इमेज पहुंचाने का प्रोसेस काफी दिलचस्प है। जैसे ही टेलीस्कोप इमेजेस को रेडी करता है तो उसे अर्थ तक बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में भेज देता है, जो एक पिक्सल से भी बहुत छोटा साइज होता है। दिस इज इनसेन, राइट? और वो हर एक टुकड़ा और कुछ नहीं होता बल्कि लाइट की इंटेंसिटी होती है, यानी कि कोई चीज कितनी कम या ज्यादा डार्क है। जैसे ही वो डिटेल्स अर्थ तक आती हैं तो उन टुकड़ों की अरेंजमेंट से एक पिक्सल बनाया जाता है एंड लिटरली मिलियंस ऑफ पिक्सल्स को जोड़ने के बाद हमें मिलती है एक फुल HD इमेज ऑफ आवर यूनिवर्स। पर खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अब भी ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है। तो अब बारी है ये जानने की कि ये इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होती हैं। वेल, इसके पीछे का कारण कुछ ऐसा है। इंफ्रारेड रेज की इमेजेस जो टेलीस्कोप हम तक पहुंचाता है उसको ह्यूमन साइट देख ही नहीं सकती। अगर मैं साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, जो कलर्स हम देखते हैं वो सब विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं, जिनको हमारी आंखें पहचान सकती है, और इंफ्रारेड रेज हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा ही नहीं होती। तो अगर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डायरेक्टली विजिबल स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट किया जाए तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसीलिए इमेजेस को पहले धरती तक ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद उनको कलर्ड इमेजेस में मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन जैसा हमने जाना, एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है ताकि इमेजेस की एक्यूरेसी बनी रहे। और आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि एक या दो साइंटिस्ट नहीं बल्कि दर्जनों साइंटिस्ट और एक्सपर्ट इस काम को करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और क्योंकि ये सारा मामला एक्यूरेसी को लेकर है तो इसमें फेकनेस या फिर अनरियलिस्टिक थिंग्स का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स में एक्सपर्ट्स खुद इस काम को करते हैं, जिससे कुछ मिस्टेक होने का चांस बहुत ही रिड्यूस हो जाता है और लगभग 99 to 100% एक्यूरेट इमेज बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो और इसमें मौजूद जानकारी? मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।